तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे अजीज तलबा, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद बिल्कुल तोड़ चुका हूँ। टेस्ट एग्ज़ाम आप लोग सही से नहीं दिए। मुझे अफसोस हुई कि आप लोग मेहनत से क्लास नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों से बराए करम मैं अपील करता हूँ कि आप लोग मेहनत से और ध्यान से क्लास करें, मेहनत से टास्क बनाएं, मेहनत से सबक को याद करें। एक बार नहीं 5 बार सबक को रटेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल लेके बैठ के रहें, सीरियल देखें, सीआईडी देखें या कोई और फिल्म देखें। इस तरह नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। आप पढ़े थे, इससे पहले क्या पढ़ा था? सर्दी, चैप्टर नंबर 4। क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 4 में सर्दी था। वो नज़्म को शायद के आप लोग याद किए होंगे। ऑफलाइन नहीं है कि मैं आप लोगों से कहूं कि अरे फना तुम मुझे सुनाओ। अगर मैं आपको ऑनलाइन ही में कहूं सुनाओ तो आप आगे किताब रख करके मुझे सुनाना शुरू कर देंगे ना। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जब सुनने के लिए कहें तो आप बिल्कुल ज़बानी सुनाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ऑफलाइन जब क्लास होगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सुनूंगा और मैं फिर हर सवालात का जवाब फिर जरूर लूंगा, ठीक है। आंसर आप लोग बनाएंगे और आंसर सही लिख करके हमें हमारे व्हाट्सएप में या ग्रुप के व्हाट्सएप में जरूर भेजेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों आप लोग खोलिए चैप्टर नंबर 5। इसमें लिखा है लाल किला। क्या लिखा है? लाल किला। यह किला शाहजहां ने आगरा 9 साल रहने के बाद दिल्ली में बनवाया। क्या? यह किला शाहजहां ने आगरा में 9 साल रहने के बाद दिल्ली में बनवाया। सन 1638 में उसने इस किला की तामीर का हुक्म दिया था। सन 1638 में उसने इस किला की तामीर का हुक्म दिया था। किला के खास मेमार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद थे, जो फन तामीर में अपने जमाने के माने हुए उस्ताद थे। क्या? जो फन तामीर में अपने जमाने के माने जाने हुए उस्ताद थे, यानी मेमार थे, मिस्त्री थे। इन्हीं की निगरानी और इज्जत खान के एहतमाम में इसकी बुनियादें खोदनी शुरू हुई। उसकी बुनियादें खोदनी शुरू हुई, जो 5 महीने और 2 दिन में मुकम्मल हुई। 5 महीने 2 दिन में मुकम्मल हुई। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए, सवाल किया जाए, कितने महीने में क्या हुआ? कितने महीने में जो 5 महीने और 2 दिन में मुकम्मल, कितने महीने में गड्ढा खोदा गया था? 5 महीने 2 दिन में मुकम्मल हुई। इज्जत खान को कुछ दिनों के बाद ठट्ठा की गवर्नरी पर भेज दिया गया। इज्जत खान को कुछ दिन के बाद ठट्ठा की गवर्नरी पर भेज दिया गया था और इस किला की तामीर की जिम्मेदारी अल्लाहवर्दी खान के सुपुर्द हुई। अल्लाहवर्दी खान के सुपुर्द हुई। इनके बाद मकरमत खान के सुपुर्द दिया काम हुआ। क्या हुआ? इसके तामीर खान के सुपुर्द हुई। इनके बाद मकरमत खान के सुपुर्द दिया काम हुआ। सर सैयद का ख्याल है कि इसकी तामीर में इटली का भी कोई मेमार यानी कोई मिस्त्री बनाने वाला शामिल था और उसका सबूत वो यह देते हैं कि दीवान आम में जो बादशाह के क्या है
जो बादशाह के बैठने की जगह, अच्छा, इसकी तामीर में इटली का भी कोई मेहमान शामिल था। और इसका सबूत वो ये देते हैं कि दीवाने आम में जो बादशाह के बैठने की जगह नशीमन ज़िल इलाही है, इसमें तख्त के पीछे इटली की एक आर्टिस्ट रफील की बनाई हुई एक तस्वीर का नक्शा पच्चीकारी के जरिए खींचा हुआ है। क्या दे रहा है? सर सैयद का, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए सर सैयद का क्या ख्याल है और ये क्या सबूत दे रहे हैं, तो आपको कहना पड़ेगा आर्टिस्ट रिफिल की बनाई हुई एक तस्वीर का नक्शा पच्चीकारी के जरिए खींचा हुआ है। ये तस्वीर काले पत्थर और जवाहरात की पच्चीकारी से बनी थी, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इटली वालों का काम सिर्फ सजावट की हद तक महदूद था। क्या था? सजावट के काम हद तक महदूद था, क्योंकि किला की साख्त और उसकी तर्ज वज़अ कतई एशियाई है। यह किला कोई 10 साल में यानी 1648 में बनकर तैयार हुआ। क्या? 1648 में बनकर तैयार हुआ और उसी साल शाहजहां ने इसमें पहला दरबार किया। आपको अगर बोला जाए यह किला कोई 10 साल में यानी 1648 में बनकर तैयार हुआ और उसी साल शाहजहां ने इसमें पहला दरबार किया, उस किला की तामीर में 1,47,00,000 रुपया खर्चा हुए। तो प्यारे बच्चों, ये सोचने की बात है उस जमाने में कितना 1,47,00,000 रुपये खर्चे हुए, तो 1.5 करोड़ ही हुआ। 47 लाख हो गया ना, 3 लाख कम 1.5 करोड़ है ना। इस किला की लंबाई 1000 गज। आपसे पूछा जाए कि इस किला की लंबाई कितना था, तो आपको बोलना पड़ेगा 1000 गज और चौड़ाई 600 गज है। फसील 25 गज ऊंची है। बुनियादी 11 गज गहरी है, यानी बुनियादी 11 गज क्या है? फसील 25 गज ऊंची है, बुनियादी 11 गज गहरी है। इस किले की मशरिक में जमुना बहती है। इस किला के मशरिक में जमुना बहती है और बाकी 3 तरफों से खंदक हैं। बाकी इस किला के मशरिक में जमुना बहती है और बाकी 3 तरफों से खंदक हैं। लाल किला के मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ नाम रहे हैं। क्या है? लाल किला के मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ नाम रहे हैं। शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में उसका नाम किला मुबारक या किला शाहजहां आबाद था। आपसे क्वेश्चन किया जाए, लाल किला के मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ नाम रहे हैं, शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में उस किला का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? किला मुबारक या किला शाहजहां आबाद था। बहादुर शाह के जमाने में किला मुअल्ला कहलाता। बहादुर शाह, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि बहादुर शाह के जमाने में उस किला का नाम क्या था, तो बहादुर शाह के जमाने में किला मुअल्ला कहलाता था, है ना। लाल किला संगे मरमर और लाल पत्थर दोनों के मील का खूबसूरत नमूना है। बाहर से यह किला तमाम का तमाम लाल पत्थर का है। क्या है? लाल किला संगे मरमर और लाल पत्थर दोनों के मील का खूबसूरत नमूना है। बाहर से यह किला तमाम
का तमाम लाल पत्थर का है। इसी वजह से लाल किला कहलाता है। अंदर के महल्लात और इमारतों में सिर्फ संगे मरमर का इस्तेमाल है। क्या है? इसी वजह से लाल किला कहलाता है। अंदर के महल्लात, अंदर के दरो दीवार और इमारतों में सिर्फ संगे मरमर का इस्तेमाल है। संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया, संगे मरमर लगाया गया है ना। दीवान आम के अलावा हर इमारत में नक्काशी और पिचकारी का कमाल दिखाया गया है। दीवान आम के अलावा हर इमारत में क्या है? हर इमारत में नक्काशी और पचकारी का कमाल दिखाया गया है। इस किला में बागों के अलावा बहुत सारी इमारतें हैं। क्या? इस किला में बागों के अलावा बहुत सारी इमारतें हैं। मसलन दरवाजे का नाम ले रहा है, बतला रहे हैं। लाहौरी दरवाजा। क्या? दरवाजा का नाम क्या क्या है? आप याद रखेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इंशाल्लाह। ऑफलाइन होने पर इंशाल्लाह मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। मैं आमने सामने मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा, ठीक है। दरवाजे, लाहौरी दरवाजा दिल्ली 2 में क्या है? 2 में दिल्ली दरवाजा। इसके दोनों जानिब लाल पत्थर के 2 कद और हाथी 3 दरवाजे और खिड़कियां हैं। क्या है? दिल्ली दरवाजा, इसके दोनों जानिब लाल पत्थर के 2 कद और हाथी 3 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं, है ना। आगे चलते हैं। महल्लात, खास महल या छोटा रंग महल। छोटा रंग महल। नंबर 2 इम्तियाज महल या बड़ा रंग महल। नंबर 3 मोती महल। क्या है नंबर 3 में? मोती महल। महल्लात का नाम क्या क्या रखा है? ठीक है, याद रखेंगे। महल्लात यानी मकान, यानी क्या क्या रखेंगे, यानी रूम लोग का नाम, मकान का नाम क्या क्या रखेंगे। खास महल या छोटा रंग महल, इम्तियाज महल या बड़ा रंग महल, मोती महल। ठीक है, 3 में क्या है? मोती महल। 4 में है हीरा महल। क्या है? 4 में हीरा महल। ठीक है। 5वें में है चांदनी महल। 5 में क्या है? चांदनी महल। 6ठे में है जफर महल। इसके अलावा शाहजादों के महल। इसके अलावा शाहजादों के महल। मस्जिद का नाम याद रखना है। क्या कौन सी मस्जिद है उसमें? मस्जिद है मोती मस्जिद। क्या है? मोती मस्जिद। नंबर 2 चूबी मस्जिद। नंबर 3 सुनहरी मस्जिद। क्या क्या है? सुनहरी मस्जिद। इनके अलावा छत्ता चौक। इनके अलावा क्या क्या है? इनके अलावा भी है। इनके अलावा छत्ता चौक, नौबत खाना और नक्कार खाना, जहां 4 हाथी लगे हुए थे। क्या है? इनके अलावा छत्ता चौक, नौबत खाना और नक्कार खाना, जहां 4 हाथी लगे हुए थे। दीवान आम और इसका अहता, दीवान खास, शाही बावर्ची खाना, गोदाम, कारखाना ने व दफातर, बाजार, साउ, भादू, नहर, बेहश्त बाग, हयात, बख्श, असद, बुर्ज, शम्स, बुर्ज, शाह बुर्ज वगैरह। दीवान आम और दीवान खास में अब हीरों की जगह दीवान आम और दीवान खास में अब हीरों की जगह शीशे और मामूली पत्थर लगे हुए हैं। क्या है? दीवान आम और दीवान खास में अब हीरों की जगह शीशे और मामूली पत्थर लगे हुए हैं। ये रहा आपके सामने दिल्ली के चंद इमारतें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका सबक आज यहीं तक रहा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खास करके आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।